मीठे रस से भर्यो जे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल शिव प्रिया भक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 13 का शुभारंभ करेंगे। तो आइए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों का भी भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शापित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मत दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको लेकर जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। तो ये था कार्तिक मास कथा महात्म्य 13वां अध्याय, जो यहाँ पर संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।
आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक आध्यात्मिक कथा आपको सुनाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे ये बताने की आवश्यकता नहीं, किंतु भागवत में हमें एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है जब अर्जुन को श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा था। ये कथा महाभारत युद्ध के बाद की है, इसलिए मूल महाभारत में इसका कोई उल्लेख नहीं है, किंतु लोक कथाओं में ये कथा बहुत ही प्रचलित है। एक बार महर्षि गालव सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय चित्रसेन गंधर्व आकाश मार्ग से जा रहे थे। जिन्होंने नीचे थूक दिया उन्हें जरा भी अंदेशा ना था कि नीचे कौन है। वह पीक सीधे महर्षि गालव की अंजुली में गिरी, जिससे उनकी साधना अपवित्र हो गई। ये देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तपोबल से जान लिया कि ये कार्य चित्रसेन का है। वो उसे श्राप देना ही चाहते थे, किंतु तपोबल के क्षीण हो जाने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। किंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे। श्री कृष्ण ने उनकी बड़ी आवभगत की और ब्राह्मण पर हुए इस पाप कर्म को सुनकर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि 8 प्रहर के अंदर वे चित्रसेन का वध कर देंगे। प्रतिज्ञा और वो भी श्री कृष्ण की। अब भला महर्षि गालव को क्या चिंता होती। वे निश्चिंत हो उस दिन द्वारिका में ही रुक गए। उसी समय देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण से मिलने पहुँचे और श्री कृष्ण के मुख पर विषाद की छाया देखकर उन्होंने इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने उन्हें सारी बात बताई। देवर्षि को कौतुक सूझा। वे समझ गए कि प्रभु लीला दिखाना चाहते हैं, किंतु उन्होंने उस लीला को और रोचक बनाने का निश्चय किया और श्री कृष्ण से विदा लेकर चित्रसेन के पास जा पहुँचे। उस समय चित्रसेन भिक्षुकों को दान दे रहे थे। देवर्षि ने हास्य में ही उनसे कहा कि तुम ये अति उत्तम कर्म कर रहे हो, क्योंकि मृत्यु से पूर्व दान दक्षिणा देना अति पुण्य का कार्य है। उनकी ये बात सुनकर चित्रसेन डर गए और उनसे इसका कारण पूछा। तब देवर्षि ने उन्हें बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने 8 प्रहर में तुम्हारे वध की प्रतिज्ञा कर ली है। अब तो त्रिलोक में तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। चित्रसेन श्री कृष्ण का प्रताप जानता था। वो समझ गया कि अब तो उसे कोई शरण नहीं देगा। यहाँ तक कि उसके मित्र देवराज इंद्र भी उनकी सहायता अब नहीं कर सकते। अपनी मृत्यु निश्चित जानकर उसने ब्रह्मापुत्र नारद जी की ही शरण ली। उसने कहा, हे देवर्षि, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, फिर पता नहीं क्यों प्रभु ने मेरे वध की प्रतिज्ञा कर ली। अब आप ही कोई उपाय बताए। ये सुनकर देवर्षि ने चित्रसेन से कहा, तुम अर्जुन से जाकर सहायता मांगो, वो तुम्हारा शिष्य है। अज्ञातवास के समय तुमने ही ब्रह्मनाला रूपी अर्जुन को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी थी। वो अवश्य अपने गुरु की रक्षा करेगा। तब चित्रसेन ने कहा, हे देवर्षि, अर्जुन अवश्य ही मेरा शिष्य है, किंतु वो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। जब उसे पता चलेगा कि श्री कृष्ण मेरे वध की प्रतिज्ञा कर चुकी है, तो कदाचित वो भी मेरी सहायता ना करे। ये सुनकर देवर्षि ने उन्हें सुभद्रा के पास जाकर उनसे अभय लेने को कहा। उनकी आज्ञा मानकर चित्रसेन यमुना के तट पर पहुंचा और संध्या वंदन कर रही सुभद्रा को अपना परिचय दिया। जब सुभद्रा को पता चला कि वे उसके पति के गुरु हैं, तो उन्होंने उनका बड़ा सत्कार किया। तब चित्रसेन ने चतुराई से उनसे कहा कि उनके प्राणों पर एक संकट आ पहुंचा है और वे चाहते हैं कि
कि सुभद्रा अर्जुन से कहकर उनके प्राणों की रक्षा करे। सुभद्रा अर्जुन के बल को जानती थी, इसलिए उसने बिना पूरी बात जाने ही चित्रसेन को उनकी रक्षा का वचन दे दिया। किंतु जब बाद में उन्हें पता चला कि उनके भाई ने ही उनके वध की प्रतिज्ञा की है, तो वे बड़े धर्म संकट में पड़ गई। किंतु उन्होंने चित्रसेन को वचन दिया था, इसलिए वे उन्हें लेकर अर्जुन के पास आई। अर्जुन ने जब अपने गुरु को देखा तो उनकी बड़ी सेवा की। तब सुभद्रा ने अर्जुन से पूरी स्थिति कही और अपने वचन के बारे में भी बताया। अब तो अर्जुन भी धर्म संकट में पड़ गए, किंतु अपनी पत्नी के वचन की रक्षा के लिए उन्होंने भी चित्रसेन को अभय प्रदान दिया। उधर देवर्षि नारद को इस लीला को देखकर बड़ा आनंद हुआ। वे श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें पूछा कि इस समय चित्रसेन कहाँ है। इस पर देवर्षि ने कहा, हे वासुदेव, चित्रसेन इस समय अर्जुन की शरण में है और आपकी बहन सुभद्रा ने उनकी रक्षा का वचन दिया है। अतः आप सोच समझकर ही युद्ध का निर्णय करें। जब श्री कृष्ण ने सुना तो वे भी धर्म संकट में पड़ गए। एक और उनका वचन और एक और उनकी प्रिय बहन का वचन। फिर भी अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वे महर्षि गालव और देवर्षि सहित इंद्रप्रस्थ पहुँचे और उन्होंने देवर्षि से प्रार्थना की कि वे उनके दूत के रूप में अर्जुन के पास जाए और उसे समझाने का प्रयास करें। श्री कृष्ण की इच्छा पर देवर्षि अर्जुन के पास पहुँचे और उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया। तब अर्जुन ने कहा, हे देवर्षि, इस संसार में मुझे श्री कृष्ण से अधिक प्रिय कोई नहीं। मेरा जो भी बल है वो भी उनके कारण है, किंतु उनके द्वारा ही दिए गए ज्ञान के अनुसार मैं कर्म करने को विवश हूँ। मैं किसी भी स्थिति में शरणागति को नहीं त्याग सकता। वासुदेव स्वयं ज्ञानी है, वह जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अंततः श्री कृष्ण और अर्जुन में अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं के कारण भयानक युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण से भला कौन जीत सकता था, किंतु अर्जुन भी उन्हीं का अंश थे। दोनों का युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। साधारण अस्त्र शस्त्र की तो क्या बात है, दोनों ने एक दूसरे के दिव्यास्त्र को भी काट दिया। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को मुक्त किया। उसके प्रतिरोध में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। तीनों लोग ये देखकर त्राही त्राही कर उठे। युद्ध का ऐसा भयानक स्वरूप देखकर स्वयं परमपिता ब्रह्मा को मध्यस्थता के लिए आना पड़ा। परमपिता को युद्ध क्षेत्र में आया देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया। तब ब्रह्मदेव ने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा और श्री कृष्ण से उस युद्ध को समाप्त करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आपकी लीला अब सृष्टि के विनाश का कारण बनने वाली है, अतः अब आप कृपा करके इस युद्ध को समाप्त करें। आप और अर्जुन तो स्वयं नर नारायण के अवतार है, फिर विरोध कैसा? अर्जुन मनुष्य होने के कारण अपनी प्रतिज्ञा में जकड़ा हुआ है, किंतु आपको कौन बांध सकता है? आप तो प्रभु है, अतः अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त होने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। अतः अब लीला छोड़िए और इस युद्ध का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी की इच्छा सुनकर श्री कृष्ण अंततः उस युद्ध से विरत हो गए। स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उन्होंने अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा की। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। सुभद्रा ने भी अपने भ्राता को कोटि कोटि धन्यवाद कहा। सभी बहुत प्रसन्न थे, किंतु महर्षि गालव बड़ी रुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने तो अच्छा छल किया, किंतु अब चाहे मेरा तपोबल नष्ट ही हो जाए, चित्रसेन को तो मैं स्वयं दंड दूंगा। मैं अभी श्राप देकर अर्जुन सहित चित्रसेन को भस्म कर देता हूँ।
ये कहकर उन्होंने अपनी अंजुलि में जल लिया। तब अपने पति पर संकट आया देखकर सुभद्रा ने कहा, हे महर्षि, यदि मैं पतिव्रता हूँ और श्री कृष्ण पर मेरी पूर्ण भक्ति है तो आपका जल भूमि पर ना गिरे। सुभद्रा के पतिव्रत के प्रभाव से महर्षि गालव के अंजुलि में रखा जल वहीं स्तंभित हो गया। ये देखकर गालव सुभद्रा के पतिव्रत को समझ गए और उनका क्रोध शांत हो गया। चित्रसेन ने भी उनसे क्षमा मांगी और कहा कि उनसे जो अपराध हुआ है वो अनजाने में हुआ है। तब महर्षि गालव सभी को आशीर्वाद देकर वापस अपने आश्रम लौट गए और चित्रसेन के प्राणों की रक्षा हुई। तो ये थी महाभारत से जुड़ी हुई कुछ रोचक कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की पौराणिक व्रत कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दिलाई, वैसे सभी को मुक्ति दिलाना। बोलिए श्री तुलसी माता की जय, भगवान श्री हरि की जय। अब जानते हैं तुलसी विवाह से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपने सत्ता के मद में चूर, उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी।
भगवान के साथ तो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा बहुत भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी तुलसी माता से जुड़ी हुई पौराणिक व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय, भगवान श्री विष्णु की जय, भगवान श्री हरि और माँ तुलसी सभी का कल्याण करे। तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु किन्हो तप बारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोर विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जान जन छाड़ो हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दिन हो श्राप कत पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन तामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाई बहु रूपाती तोरा, पूजिहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महको गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को।
करी अति द्वंद अतुल बलधामा। लिन्हा शंकर से संग्रामा, जब निज सैन्य सहित शिवहारी। मरहि न तब हर हरि पुकारी, पतिव्रता वृंदा थी नारी। को न सकी पति संहारी, तब जलंधर ही भेष बनाई। वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई, शिव हित लही करी कपट प्रसंगा। कियो सतित्व धर्म तुहि भंगा, भयो जलंधर कर संहारा। सुनि उर शोक उपारा, तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी। लखि वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हत्यु अभीता। सोई रावण तस हरि सीता, अस प्रसंतर सम हृदय तुम्हारा। धर्म खंडी मम पति सहारा, यही कारण लहि श्राप हमारा। होवे तनु पाषाण तुम्हारा, सुनि हरि तुरत ही वचन उचारो। दियो श्राप बिना विचारो, लख्युन नीच कर तुति पति को। छल न चह्यो जब पार्वती को, जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा। जग मह तुलसी विटप अनूपा, दग्व रूप हम शाली ग्रामा। नदी गंड की बीच लालामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है। सब सुख भोगी परम पद पहिए, बिनु तुलसी हरि चलत शरीरा। अतिशय उठत शीश उर पीरा, जो तुलसी दल हरि शिर धारत। सो सहस्र कट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रचनी हारी। रोग दोष दुख भंजनी हारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर। तुलसी राधा में नहीं अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा। बिन तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत भुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरो ग्रहधारी। दीपदान करे पुत्र फल, पावहि बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशीय धन जन लड़ही ग्रह, बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महा लाही पूर्ण सब काम। जे दल अर्प ही तुलसी संग, सहस बहसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुध सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जग महा तुलसीदास। तुलसी चालीसा संपूर्णम। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब हम सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर। रुझ से रक्षा कर की बत्राता। ओम जय जय तुलसी माता, बहुपुत्री है श्यामा। सुरबली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको से
सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। तो ये थी आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी संपूर्ण कथाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।